अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तडोद्दत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। परम सौभाग्य है कि आज हम सब लोग इस पावन वसुंधरा पर एकत्रित होकर भागवतामृत का रसपान कर रहे हैं। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। दुर्लभ है ये मानव का तन मिलना। दुर्लभो मानसो देहो, पता नहीं कितने कितने योनियों में जाने के बाद उन दुखों को कष्टों को भोगते हुए हर योनि में प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु एक बार हमें मानव का तन मिल जाए, ऐसा भजन करेंगे कि दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े। भगवत कृपा से ये दुर्लभ मानव का तन मिला भी, तो मिलने के बाद भी ये संसार के कार्यों में ऐसे लगे कि प्रभु की याद ही कभी नहीं आती। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो जैसा जीव आया था वैसा ही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जैसे आया वैसे ही मर गया और फिर से किसी माँ के गर्भ से फिर से जन्म लिया। अभी मनुष्य बनने का अवसर मिला हुआ है। ये एक मनुष्य मानव बनना सबसे बड़ा और सबसे भाग्यशाली क्यों कहा जाता है? दुर्लभ हो, ये दुर्लभ मानव का तन है। विचार करिए कि क्या यदि आप किसी भैंसे के रूप में होते या भैंस के रूप में होते या किसी जीव जंतु के रूप में होते तो क्या यहाँ बैठ करके भागवत सुनने का अवसर मिलता? नहीं मिलता। पर ये मानव का ही एक ऐसा तन है जिसके माध्यम से हम सत्कर्म कर सकते हैं, भगवत भजन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं और प्रभु के चरणों का प्रेम पा सकते हैं, उन्हें अपना बना सकते हैं। पांडवों को लेकर के भगवान शिविर में गए, पर आज प्रभु रात्रि में शयन किए। पूरे शिविर के लोग सो गए, पर प्रभु ने देखा कि धर्मराज जी के कक्ष में एक दीपक जल रहा है और रोने की आवाज आ रही है। प्रभु ने जाकर झांक करके देखा तो धर्मराज जी हिचकियों से रो रहे थे और बार बार एक ही बात कह रहे थे, इस राजपाट के लिए मैंने अपनों को बलि चढ़ा दिया, मैंने अपनों को मार दिया इस राज के लिए। भगवान ने धर्मराज जी के सामने जाकर पूरी गीता का उपदेश दे दिया, पर समझ में नहीं आई। जब तक बताने वाले के प्रति भाव ना हो तब तक वो प्रवचन प्रभावशाली नहीं होता है। और वही हुआ। युधिष्ठिर के हृदय में भगवान मामा के पुत्र हैं, छोटा सा कन्हैया है, जो मन में आता है सो बोलता रहता है। यही कारण है कि उनका पूरा उपदेश मिथ्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। उधर अर्जुन को भगवान ने समझाया तो समझ में आ गया, क्योंकि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें, इसलिए समझ में आया। पर धर्मराज जी के समझ में नहीं आया। भगवान ने सोचा इनको समझाने के लिए कोई 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होना चाहिए, तब समझ में आएगा।
ऐसा कौन है? बोले ये तो पितामह भीष्म ही है। तो पितामह भीष्म के पास में पांडवों को द्रौपदी के सहित लेकर के भगवान गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान ने पितामह भीष्म जो आज 42 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, भगवान ने प्रणाम किया। पितामह, मैं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण आपको प्रणाम करता हूं। पितामह भीष्म मुस्कुरा दिए और बोले, वाह कन्हैया, किसी को सम्मान करना सीखना हो तो आपसे सीखे। क्या अकेले आए हो? भगवान ने कहा, नहीं पितामह, मेरे साथ में आपके पौत्र पांडव भी हैं, आपकी बहू द्रौपदी भी है, और आपने इस लंबे सफर में जो भी आपका अनुभव है, उस अनुभव के द्वारा इन पांडवों का मार्गदर्शन करें, आगे इन्हें क्या करना चाहिए। पितामह भीष्म कहते हैं, जिनके साथ आप जैसे रथी हो, आप जैसे का ज्ञानी हो, उनका मार्गदर्शन भला हम कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे मार्गदर्शन? भगवान ने कहा, नहीं, आपका जो अनुभव है वो शायद मेरा नहीं है। पितामह कहते हैं, यदि तुम्हें मेरा सम्मान करना ही है, तो यदि तुम्हारा आदेश है गोविंद, तो मैं मार्गदर्शन इनका जरूर करूंगा। पांडवों ने जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया। पितामह, हम आपको प्रणाम करते हैं। पितामह ने पांडवों को हृदय से लगाया, गले से लगाया और उपदेश दिया। सैया पर लेटे लेटे, बाणों की सैया पर लेटे हुए पितामह कहते हैं, स्त्री धर्मान, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समा सभ्यास योगिता। धर्मराज, तुम राजा हो गए हो, और राजा का कर्तव्य है कि अपने राज्य का पालन दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः। राज्य में कोई भी भूखा और प्यासा नहीं होना चाहिए, और यदि उसके राज्य में किसी प्रकार से कोई दुखी है तो राजा को उसके दुख को दूर करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, सबसे पहला राज्य में भगवत धर्मान, भगवत कृपा पाने के लिए जनता को संबोधित करते रहना चाहिए कि वो भगवत चरणारविंद का अनुरागी बने, दुनियादारी में ना रहे, भजन करे। और स्त्री धर्मान, राज्य में कि भी किसी राजा को नहीं देखना चाहिए किसी स्त्री का अपमान हो रहा हो तो राजा यदि शक्तिशाली है तो डट करके मुकाबला करे, और यदि मुकाबला नहीं कर पा रहा तो उसे चला जाना चाहिए। उसे राजा कहने का अधिकार नहीं है। बस जैसे स्त्री धर्मान का नाम लिया, सोई पीछे खड़ी थी द्रौपदी, द्रौपदी मुस्कुरा गई, और जैसे द्रौपदी मुस्कुराई पितामह भीष्म बोल पड़े, बेटी मैं इतना बढ़िया उपदेश दे रहा था धर्मराज को, पर मेरे उपदेश के मध्य तुम्हें हंसी आई, इसका कारण क्या है? नहीं नहीं पितामह, वो तो मुझे ऐसे थोड़ा सा हंसी आ गई, बट उसमें बात कुछ नहीं है।
पितामह कहते हैं, बेटी यदि कोई साधारण स्त्री ऐसा व्यंग्यात्मक हास्य करती है तो कोई बात नहीं है, पर यदि कोई विदुषी जो सामर्थ्यमान है, यदि वो ऐसा हास्य करती है तो उसमें कोई न कोई कारण अवश्य छिपा होता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तुम्हारी हंसी ऐसे नहीं हो सकती। द्रौपदी ने कहा, पितामह एक बात बताइए, आज आप स्त्री धर्मान का इतना बढ़िया सुंदर उपदेश दे रहे थे, और जब भरी सभा में ये द्रौपदी खड़ी थी, वह समय सबसे पहले दृष्टि मेरी पितामह आपके ऊपर पड़ी थी, और क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि आपके रहते किसकी सामर्थ्य की मुझे हाथ लगा पाता, पर आपने अपने नेत्रों को झुका लिया, तो क्या आपको उसका दोष नहीं लगेगा? पितामह हिचकियों से रो पड़े, आंखों से अश्रुपात हो पड़ा और बोले, बेटी जब तू उस भरी सभा में खड़ी थी, उस समय मैंने दुष्ट दुर्योधन का नमक खाया था, इसलिए उस सभा में तो कुछ नहीं बोल पाया, पर तुम्हारे सामने ये केसो खड़े हैं, जरा इनसे पूछो कि मेरे 42 बसंत पूरे हो गए, मैंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया, कभी पाप नहीं किया इतने जन्मों में, परंतु आज 52वां दिन है कि मेरे शरीर को इतना कष्ट हो रहा है कि जैसे 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, उतना पीड़ा मुझे पल पल हो रही है। मेरे शरीर का एक एक बूंद रक्त निकल गया। जब मैंने किसी जन्म में कोई पाप नहीं किया तो ये क्यों भोग रहा हूं, ये तो पूछो जरा। मेरे गोविंद बोल पड़े, पितामह आपने पाप किया नहीं है, परंतु पाप होते देखा है, इसलिए यह सजा आपको प्राप्त हुई। द्रौपदी के नेत्रों से अश्रुपात हो पड़े कि मैं किस महापुरुष के लिए क्या वचन बोलूं। पितामह बोल पड़े, बेटी अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, क्योंकि जो मैंने दुर्योधन का नमक खाया था वो खत्म हो गया, इसलिए मैं धर्मराज को ये उपदेश दे रहा था। पितामह कहते हैं, अब मैं किसी से बात करना नहीं चाहता, मैं केवल 2 पल के लिए अपने गोविंद से चर्चा करना चाहता हूं। हाँ बोलो पितामह। पितामह बोल पड़े, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सामृणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। हे गोविंद, आपने बड़ी प्रतीक्षा कराई, अब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा हूं, परंतु यदि आपने इतनी प्रतीक्षा करवाई है तो कुछ प्रतीक्षा तो आपको भी करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है, और जब तक मेरी प्रार्थना पूर्ण न हो जाए तब तक आप हिलना नहीं। भगवान ने कहा, बाबा अच्छी ड्यूटी लगाई, जाने कब तक आप सुनामेंगे और कब तक आप प्रस्थान करेंगे जो मुझे जाने का आदेश मिलेगा।
बाबा बोल पड़े, प्रभु गोविंद, मैंने अपने जीवन के जितने कार्य थे सब कर लिए, पर अभी एक कार्य शेष है, उस काम को आपको पूर्ण करना है। क्या काम है? बोले एक मेरी बेटी है, सब कुछ कर लिया पर अब तक मैंने अपनी बेटी का उसका विवाह नहीं किया, उसका विवाह करना चाहता। भगवान ने कहा लो कर लो बात, ये तो ब्रह्मचारी हैं, इनके बेटी कहाँ से आए गई। भगवान ने कहा तो क्यों, इतनी विद्वान है कि अब तक उसके लिए वर नहीं मिला है। पितामह बोले, प्रभु इतनी विद्वान है, इतनी विद्वान है कि आज तक उसके लिए कोई वर नहीं मिला था, पर आज मिल गया। क्या शिक्षा दीक्षा है आपकी बेटी की? तो पितामह बोल पड़े, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे भूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरतो प्रकृतिमुपेयुष यद भव प्रवाह। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, वितृष्णा है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई चाहत नहीं है, और मेरी मति को ही मैंने अपनी बेटी बना रखा है, तो उसके लिए अब तक कोई वितृष्णा है, अब तक कोई पति तो नहीं मिला, पर आपको देख करके आज लग रहा है कि आज मिल गया। आज मैं अपनी मति रूपी पुत्री आपको प्रदान करना चाहता हूं। भगवती सात्वत पुंगवे भूमि स्वसुख मुप गते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रवाह। भगवान के देखते देखते पितामह उत्तरायण काल का समय आया, एकादशी का दिन। मेरे पितामह जिस उत्तरायण का की प्रतीक्षा कर रहे थे और साथ में उत्तरायण भगवान भी सामने खड़े थे, उसी समय पितामह मेरे गोविंद के चरणों में दिव्य प्रार्थना करी। मुझे आज याद है प्रभु, जिस समय मैं अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार करी, उस समय आप शेर की तरह मेरी ओर रथ का पहिया लेकर दौड़े थे। उस समय मुझे लग रहा था, मैं इतना खुश हुआ उस समय कि मुझे पता था कि आज आपने मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा का खंडन कर दिया। आज जो हरि शस्त्र ना गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनो सुतना कहाऊं। प्रभु मैंने प्रतिज्ञा ली कि या तो पांडवों को समाप्त करूंगा और या तो गोविंद का प्रण तोड़ूंगा, पर आपने जो अपनी प्रतिज्ञा ली कि युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, तो आपने मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया। कितने भक्त वत्सल हैं प्रभु। अब मोहन से दिल क्यों लगाया है,